जग में न सुख दुख गोविंद राधे। 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 याते जगते न राग द्वेष बता दे। याते जग में न राग द्वेष बता दे। हम कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं। द्वेष राग का ही दूसरा रूप है। राग से द्वेष पैदा होता है। हमारा जहां राग होता है उसमें जो गड़बड़ करता है उससे हम द्वेष करते हैं, दुश्मनी करते हैं। तो द्वेष जो है उसका कारण भी राग ही है। तो ये दोनों चीजें क्यों होती हैं? हम जहां कहीं सुख मानते हैं वही राग होता है, और उसका उल्टा द्वेष है। जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष करते हैं। तो अगर हम ये जान लें और मान लें कि संसार में न सुख है न दुख है, दोनों नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। ये अपनी नासमझी है जो हम समझ बैठते हैं कि इससे सुख मिलेगा और इससे दुख मिलेगा। हम कहीं सुख न माने तो किसी से दुख नहीं मिलेगा। हमारी गलती यह है कि हम कहीं सुख मान लेते हैं तो हमारे उस मान्यता में जो गड़बड़ करता है उससे दुखी हो जाते हैं। एक मणि है, सोने का सिक्का है, और रास्ते में पड़ी थी। दो आदमी जा रहे थे, एक को मिल गया, उसको खुशी हो गई। दूसरे को नहीं मिला, उसको दुख हो गया। ये सुख क्यों मिला एक को दुख क्यों मिला? दोनों ने उस वस्तु में सुख माना था, इसलिए एक को मिल जाने से सुख मिल गया, दूसरे को नहीं मिला तो उसको दुख मिल गया।
और तीसरा भी वहीं जा रहा था। उसने कहा, भाई क्या बात है, आप बड़े विभोर हो रहे हैं और आप बड़ा मुंह लटकाए हैं। उसने कहा, हमको जी 10 तोले का एक सोने का सिक्का मिला है, हम तो भिखारी थे और आपको परेशान है जी। अरे वो हमको नहीं मिला भाई, इसी को मिला, ये हमसे आगे आगे था। तो वो तीसरा कहता है, भाई आप लोग क्यों इसमें सुख मानते हैं? अगर आप सुख न मानते तो आपको सुख न मिलता, आपको दुख न मिलता। ये आपके मानने का विषय है। हमको तो न सुख मिल रहा है न दुख मिल रहा है, ये विरक्त है। तो वैराग्य का मतलब है कि यह डिसीजन ले ले, संसार में सुख नहीं है तो दुख भी अपने आप समाप्त हो जाए, वो भी नहीं मिलेगा। बराहोपनिषद में कहा गया है, ज्ञस्यानंदमयम जगत। जो ज्ञानी है, भक्त है, उसको सब जगह आनंद ही आनंद मिलता है। संसार में कहीं दुख मिलता ही नहीं। किसी ने गाली दिया, इसमें भी आनंद है। क्यों? इसलिए कि वो ये समझे रहता है कि इसने गाली हमको नहीं दिया, हमारे शरीर को दिया है, और हम शरीर है ही नहीं, तो हम क्यों फील करें? अरे कोई हमारे पड़ोसी को गाली दे तो हम फील तो नहीं करते। अरे भाई हमको गाली नहीं दिया हो तो हमारे पड़ोसी को दिया है, उसने कूड़ा फेंका था। अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो हमारी कोई तारीफ करे तो भी 0/100, कोई बुराई करे तो भी 0/100। समम माना पमान यो। इसका अभ्यास साधना के समय करना चाहिए कि अपमान को गले लगावे। हमारी कोई बुराई करे और हम फील न करें, इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो, एक लड़की जो कैरेक्टर वाली है, उसकी ओर कोई अगर देखता है लगातार 1 मिनट, तो उसको फीलिंग हो जाती है ये बदमाश घूर रहा है हमको। लेकिन अगर बाय चांस वही लड़की कैरेक्टरलेस हो गई और एक दिन बेश्या हो गई, तो वो लोगों की ओर देखकर आशा करती है ये मेरी ओर देखे। अरे सामने से निकल गया, मेरी ओर देखा ही नहीं। ये इतनी बड़ी अवस्था कैसे उसकी आ गई कि पहली बार तो उसने इतना फील किया था कि जाके मम्मी को भी बताया और डैडी को भी कि वो लड़का बड़ा बदमाश है, हमको घूर रहा था। अरे घूर नहीं रहा था भाई, कोई सुंदर वस्तु होती है उसको सभी देखते हैं, इसमें बुराई क्या है? वो जवान लड़का है इसलिए बुराई है, अगर बूढ़ा आदमी देखे तो कोई फीलिंग नहीं। ऐसा क्यों? अरे सुंदरता से सब प्यार करते हैं, तुम्हारा रूप सुंदर है इसलिए देख रहा था। अब वो बहन की दृष्टि से देख रहा था कि बीबी की दृष्टि से, तुम अंतर्जामी तो हो नहीं, लेकिन वो फील करती है। और जब बेश्या हो गई
तो इसका उल्टा हो गया। देखो, अभ्यास से ये लफंगे तमाम जो गुंडे जिनको आप लोग कहते हैं, शहर में घूमते रहते हैं, दिन भर बदतमीजी करते रहते हैं लड़कियों से, और दिन भर गाली मिलती है उनको, कहीं चप्पल भी मिल जाती है, तो शाम को जब इकट्ठे होते हैं, अरे यार एक ने चप्पल फेंक के मारा हमको लगी नहीं। वो बड़े विभोर होके बता रहे हैं, एक ने ऐसा, तुमको क्या हुआ अभी? हाजी एक ने ऐसे कहा, हमने उसकी तरफ देख के मुंह बना दिया। यानी फीलिंग हुई नहीं उसको। इतना बड़ा महापुरुष हो गया कि दिन भर गाली मिल रही है, फीलिंग नहीं हो रही उसको। अभ्यास से पहली बार उसको भी फीलिंग हुई थी, लेकिन लगातार जब गुंडागिरी करता रहा और गालियां मिलती रही तो अभ्यास हो गया उसको, अब कोई फीलिंग नहीं होती। तो देखो, ये संसार में इतना अभ्यास कर लेते हैं लोग, तो हम भगवान की ओर चलने वाले क्यों नहीं अभ्यास करते कि शौक पैदा करें हमारी कोई बुराई करे। और जबकि फैक्ट है, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अनंत जन्म के पाप पुण्य उसके साथ है, संचित कर्म के रूप में। अनंत पाप, करोड़ 2 करोड़ नहीं। और उसने तो एक बात कही है, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम 420 हो। बस एक वाक्य बोला है, इसी में वो फीलिंग, वो अरे सुनो जी उसने हमको 420 कहा जी, सुनो जी। अब उसका चिंतन, मनन, कीर्तन, भजन, नवधा भक्ति हो रही है। इससे कुछ लाभ हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो तो अपना कह के अलग हो गया। एक जैसे कोई किसी ने बम छोड़ दिया, अब वो अपना चला गया छोड़ के, अब सैकड़ों आदमी मरे, जिए, घायल हो, छुट्टी उसकी। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर अगर हम महापुरुष भी हो जाएं और कोई हमको कहे तुम कामी हो, क्रोधी हो, तो भी इसलिए नहीं फील करना चाहिए, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है बेचारे को कि हम महापुरुष हैं, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो कोई भी बात कोई गलत कहता है तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी आदमी को कहे तुम हाथी हो, मैं हाथी हूं? तेरी आंख खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखा। मैं आदमी हूं कि हाथी हूं? तुझे हाथी दिखता हो, हंसेगा वो, बुरा नहीं मानेगा। तो अगर आप ये चैलेंज करते हैं कि हम न कामी हैं, न क्रोधी हैं, न लोभी हैं, हमको इसने कहा, अरे तब तो और नहीं फील करना चाहिए कि तुम हो ही नहीं, अब तुमको कह रहा है। तो उसका दिमाग खराब हो गया, तो इसलिए ऐसा कह रहा है। अरे मान लो हम डॉक्टर हैं और हमको कोई कहता है कहिए इंजीनियर साहब, तो वो सुनकर कहता है किसी और को बुला रहा है। मैं तो डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं नहीं। तो बोलेगा नहीं वो, अरे इंजीनियर साहब मैं आपको बुला रहा हूं। वो अपना बैठा है, बोलते क्यों नहीं? हमसे कह रहे हैं आप, मैं तो डॉक्टर हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे किसी भी तरह सोच लो, क्यों फील करते हो, अपना नुकसान करते हो?
क्रोध में जलते हो, आत्मा का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान। तुलसीदास कहते हैं कि निंदा करने वाले को अपने घर के आंगन में झोपड़ी छवा के टिका दो, रोज निंदा किया करे। महात्मा बुद्ध की एक ने सवेरे से निंदा शुरू की तो शाम तक करता रहा, गाली देता रहा। तो शाम को महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने शिष्य से, इसको कुछ खिला पिला दो भाई, बेचारा थक गया होगा। तो उसने कहा कि तुम आदमी हो कि पत्थर हो, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं हुआ, इतनी गाली दी मैंने। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, अगर भूखे आदमी की थाली में कोई पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, गोबर परोस दे तो भूखा आदमी नहीं खाएगा ना। भूखा तो है लेकिन वो नहीं खाएगा, हाँ नहीं खाएगा। तो तुमने जो कुछ दिन भर दिया तो हमारे काम का था ही नहीं, हमने लिया ही नहीं, तो वो देने वाले के पास रहेगा। कोई भी सामान किसी को कोई देना चाहे, लेने वाला कहता है हमको नहीं चाहिए, तो वो सामान देने वाले के पास पड़ा रहेगा। तुमने इतनी गाली देने में गुस्सा किया और जलते रहे तो वो तुम्हारा नुकसान हुआ, हमने उसको लिए ही नहीं, क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं थी। कोई भगवान की बात सुनाते, भगवान की लीला सुनाते तो हम ले लेते, बुरी चीज हम क्यों ले। ये सब सोचना चाहिए और डेली अभ्यास करना चाहिए, तो हमारी हानि न हो। हम जो कमाए वो बना रहे, हम दिन भर कमाए और फिर उसको लुटा दे, तो ऐसी कमाई से फायदा क्या। 1 लाख कमाया महीने में और 1.5 लाख खर्चा कर दिया तो ये कर्जा होता जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करे। संसार में आप लोग ऐसे ही करते हैं। कितनी तनख्वाह है? 2000, आपकी 4000, आपकी 1 लाख। अरे बीबी तो सबके एक है, पति एक है, बच्चे 2-4 सभी के होते हैं, लेकिन ये इतनी इतनी अलग अलग तनख्वाहें हैं। हाँ जी, हम इसी में हिसाब बिठा लेते हैं। वो 2000 वाला भी बिठा ले रहा है, 4000 वाला भी और 1 लाख वाला भी, और तीनों कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। तो 2000 वाला हंसता है कि देखो इनकी 1 लाख तनख्वाह है, ये कहते हैं बड़ी महंगाई है। इनको क्या महंगाई होगी भला? हमको तो 3000 मिल जाए तो सब हिसाब बैठ जाए विवेक न होने से हम लोग परेशान होते हैं। तो संसार में ना सुख है ना दुख है, ये समझकर और मनुष्य को भगवान से ही सुख की आशा करके बढ़ते चलना चाहिए। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे, जयति शंकर प्यारे, तू
शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे। ब्रह्मा तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे, राधे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे। तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे।